हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आई क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के एकदम शॉर्ट नोट्स। ये फास्ट ट्रैक क्विक रिवीजन है, तो बस इसमें आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लर्न करनी है और आपको इन्हें लर्न करके एग्जाम में जाना है। आपके एग्जाम में फुल मार्क्स आएंगे। तो पहले हमारी डेफिनेशन है मैटर। एनीथिंग दैट इज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ये तो बहुत आसान चीज़ है। जैसे आप कह सकते हो कोई टेबल है, रेफ्रिजरेटर है, तो उन सबका कुछ ना कुछ मास होगा, कोई जगह घेर रहे होंगे, तो वो क्या है, मैटर। प्रिसीजन, एक्यूरेसी, ये दो टर्म आप फिजिक्स में भी काफ़ी सुनेंगे। फिजिक्स की यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में इनका बहुत यूज़ है। प्रिसीजन इज रेफर टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी। आप इस टर्म से समझेंगे कि भाई एक वैल्यू है, उसकी क्लोजनेस को ये रेफर करती है। एक्यूरेसी, इट रेफर टू द एग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। और एक्यूरेसी क्या निकाल रही है कि जो हमें प्रिसीजन एक वैल्यू आई है ना, उसके एवरेज का ट्रू वैल्यू से कंपेयर कर रही है। फिर हमारी दो टर्म आती, मास एंड वेट। मास क्या, mass of a substance is the amount of matter present in body, while weight is the force exerted by gravity on an object। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास है ग्राम में होगा, केजी में है, तो वो उसका मास हो गया कि उसके अंदर 5 केजी की मतलब मटेरियल है, वो उसने कैरी कर रखा है। अब उस पर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है ग्रेविटी के थ्रू, वो हमारा 5 न्यूटन 10 न्यूटन हो सकता है, तो दैट इज़ द वेट। एक बहुत अच्छी, आपने 9th में एक पढ़ा होगा कि जो हमारा अर्थ पे वेट होता है वो हमारा 1/6 होता है मून पर। तो इस कॉन्सेप्ट से आपको और क्लियर हो गया होगा। फिर हमारी नेक्स्ट टर्म है वॉल्यूम। वॉल्यूम का बहुत अच्छा कन्वर्जन है। वॉल्यूम तो सबको पता ही होगी लिक्विड में। तो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेकामीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। फिर टेम्परेचर। टेम्परेचर आपको पता ही होगा, हीट को मेजर करने की क्वांटिटी। टेम्परेचर की 3 क्वांटिटी होती है, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। जो केल्विन होती है, उसको अगर हमें केल्विन के टर्म में निकालना हो टेम्परेचर को, हमें सेल्सियस गिवन है, तो हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे। जैसे आपने देखा, अगर हमें केल्विन निकालिए, फ़ारेनहाइट दे रखा हो, तो हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर, ये डेफिनेशन एक एक मार्क्स में आ जाती है, इसे आप ना भूलिएगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर यानी कि एसटीपी क्या होता है, एनटीपी क्या होता है, ऐसे टीपी क्या होता है। फिर आता है साइंटिफिक नोटेशन। ये टर्म आपकी फिजिक्स में बहुत यूज होगी, आपने देखा होगा। साइंटिफिक नोटेशन सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 2 इंटू 10 टू द पावर 9, 3 इंटू 10 टू द पावर -4। ये सब भाई साइंटिफिक नोटेशन है। फिर चलते हैं, हमारे लॉस तो आ नहीं रहे, आपको डिलीटेड पोर्शन से पता होगा। एटॉमिक मास क्या होता है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। 1/12 ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर मास, इट इज द सम ऑफ द एल्जेब्रिक मास ऑफ द एलिमेंट। जैसे कि हमें इसमें इसका दिखा रखा मीथेन का। फिर एवोगैड्रो नंबर क्या होते हैं, इट इज़ द अमाउंट ऑफ अ एटम और मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। इसको हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं और इट इज डिनोटेड बाय द एन और नीचे कैपिटल ए। फिर मोलर मास, आपको द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोलर मास। ये आपने इधर देखा मीथेन का। फिर मोल आपको पता ही होगा, 9th से हम पढ़ते आ रहे हैं। इट इज़ द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मैनी पार्टिकल्स और एंटिटी एज द नंबर ऑफ एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ प्योर कार्बन 12। ये एक हमें छोटा सा कन्वर्जन है, ये देख लीजिएगा आप। यहाँ तक है, ये हमारी मोलर वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा है। ये आइडियल इक्वेशन है, आप इसको चैप्टर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर में रीड करेंगे अच्छे से और इसके बारे में समझेंगे कैसे आई। फिर आता है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज से आप समझ जाएंगे कि मास परसेंट ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड, कि जो सॉल्यूशन हमने बनाया उसमें परसेंटेज कंपोजिशन। एम्पेरिकल फॉर्मूला बहुत आसान होता है, सिंपलेस्ट रेशियो को डिनोट करता है, हमें दिखा रहा है। अब हमारी कोई सॉल्यूशन बना, उसका रेशियो था C2H2, लेकिन ये किसे दिखा गया, CH, जैसे इसने एम्पेरिकल फॉर्मूला दिखा रखा है। और यहीं पे अगर हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात की जाए, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा ये दिखा रखा है। अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला में एक रिलेशनशिप होती है जो इधर शो कर रखी है। फिर हमारे इसका टर्म आ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो होती है, एक्सेस रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। आप एक्सेस से क्या समझ रहे हो, मतलब कोई चीज़ कह रही है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा है, आप यूज़ कर लो, वो एक्सेस हो गया। लिमिटिंग कह रही है मेरे पास है ही नहीं, वो चीज़ ख़त्म हो गई, अब मैं आपको कैसे दूँ, अब वो रिएक्शन नहीं हो सकती। तो वही टर्म हमारी एक्सिस और लिमिटिंग रिएजेंट को डिनोट कर रही है। मास परसेंट बहुत आसान है, मास परसेंट भी आपको पता ही होगा कि मास की परसेंटेज को डिनोट करता है जो।
पार्ट्स पर मिलियन ये बहुत ही ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ज़रूर आता है। इसकी क्या होता है 10⁻6, इससे आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। मोलैरिटी और मोलैलिटी 2 भाई हैं, इन्हें आप ऐसे याद रखिए। जो मोलैलिटी है वो नंबर्स ऑफ मोल्स होते हैं पर लीटर, और जो मोलैलिटी होती है वो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं पर सॉल्वेंट। ये बहुत 2 छोटे कॉन्सेप्ट इन्हें याद रखिएगा। मोल फ्रैक्शन भी आपको पता ही होगी, जैसे हम नॉर्मल क्लास में फ्रैक्शन करते थे वैसे ही मोल फ्रैक्शन। एक क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, AZT यानी कि एजिडोथायमिडाइन क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, यूज़ इन डिले डेवलपमेंट ऑफ एड्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में अधिकतर से ही आता है। फिर इसके बाद मेरे पास एक माइंड मैप है आपके लिए, जिससे आप सुटेबली याद कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप एकदम समझ लीजिएगा। मैं ये PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप इसे नोट कर लीजिएगा। आप वहीं से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से PDF ले सकते हो, और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में कीप इट अप लिख कर बोल दीजिए। थैंक यू।